कहने को डिफिकल्टी लेवल तो बढ़ गई है, लेकिन मैं करा रहा हूँ ना तो बड़े ही आराम से कराऊंगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। भाई साहब क्या बोला जा रहा है फर्स्ट के आगे वाले क्वेश्चंस में, मतलब पहले समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था हमने। स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन में क्या किया था, जो कुछ इक्वेशन दी थी हमने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सेम वही चीज़ करनी है। अगर जैसे आपने फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चंस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाओ देखो और फटाफट से आओ। आगे क्या करना है वही करना है, बस थोड़ी सी शायद डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है। तो करते हैं भाई साहब, क्या बोला जा रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है बताना है। कैसे करोगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद बताएंगे भाई साहब। तो सिंप्लीफाई करते हैं, अगर कोई फॉर्मूला दिख रहा है तो लगाएंगे, नहीं दिख रहा है तो मन नहीं लगाएंगे। 2x - 1 x - 3, मुझे ना कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, 2x को पहले इससे मल्टीप्लाई करना, फिर 2x को इससे मल्टीप्लाई करना, मतलब जो 2x है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा एक एक बारी, ठीक है। फिर इसके ये करने के बाद जो -1 है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो करते हैं यार, तो 2x × x हो जाएगा भाई साहब 2x², 2x × -3 हो जाएगा क्या, माइनस का 6x, -1 × x क्या करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का x, -1 × -3 करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 3। देखो -1 × -3 करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस को मार देगा, 1 × 3 3 हो जाता है। क्या बात क्लियर है, अरे हाँ ना बोल यार। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सेम दिख रहा है। वैसे यहाँ तो मुझे आइडेंटिटी दिख रही है कौन सी वाली, x + a एंड x - b, लेकिन मैं ना लगा करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, x × x हो जाएगा x², x × -1 करोगे तो माइनस का x, क्या चीज़ है माइनस का x, +5 है, +5 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5x, 5 × -1 हो जाएगा माइनस का 5। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अब जरा इसको और सॉल्व करो और नहीं होगा तो इक्वल टू के साथ ले आना। पहले जरा सॉल्व करके देखते हैं। सो 2x² -x और -x कितना हो जाएगा, -6x और -x कितना हो जाएगा, माइनस का 7x, प्लस का 3 है, चलने दो, x² तो x² रहेगा, प्लस माइनस होता है माइनस, 5x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 4x, प्लस का 4x क्यों आएगा, ग्रेटर नंबर साइन आता है तो -x और प्लस 5x में से बड़ा क्या है, +5x, इसलिए साइन का आएगा पॉजिटिव का आएगा। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन रहने दो। अब जो चीज़ इक्वल टू के साइड है उनको इक्वल टू के साइड है और फिर फटाफट से सॉल्व करेंगे। इक्वल टू के साइड आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो पहले ये चीज़ लिख लो, 2x² - 7x + 3, x² प्लस का इक्वल टू के साइड माइनस का, प्लस का 4x इक्वल टू के साइड माइनस का 4x, माइनस का 5 इक्वल टू के साइड आएगा तो प्लस का 5 इक्वल टू में क्या बचा रह जाएगा, अबे 0। अरे हाँ ना बोल यार, ध्यान से देखो। अब फटाफट से सॉल्व करो, 2x² में से अगर x² जाएगा तो बचेगा क्या, x² -7x और -4x कितना हो जाएगा, माइनस का 11x, प्लस का 3 और प्लस का 5 हो जाएगा प्लस का 8 बराबर 0। अब जरा इस इक्वेशन को देखो, हाँ जी देख ले रहे हैं। इसमें मुझे दिख रहा है जो x की हाईएस्ट पावर है वो 2 है। हाईएस्ट पावर मतलब क्या होता है, डिग्री होता है। तो डिग्री 2 है, मतलब x की हाईएस्ट पावर 2 मतलब डिग्री 2, और डिग्री 2 वाले को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या चीज़ यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाली इक्वेशन भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको 6th वाले को चेक करना है तो कैसे करोगे भाई साहब, फटाफट सिंप्लीफाई करो। क्या ये और सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता तो वैसे ही लेकर रहने दो। सो x² + 3x + 1 बराबर ये हो सकता है, हाँ। कौन सा फॉर्म लग रहा है, a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2 × a × b। अरे हाँ ना बोल यार, फटाफट से इसको सॉल्व करोगे फिर इक्वल टू के साइड लेके आ जाना। सो x² + 3x + 1 बराबर x² तो x² रहेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब ठीक है, और 2 × 2 हो जाएगा 4, 4 × x करोगे कितना हो जाएगा 4x। अरे हाँ ना बोल यार। अब ये जो चीज़ें हैं, एक मिनट, x², अच्छा माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, मैंने ये मिस्टेक कर दी थी। x - 2 है, मतलब a - b का स्क्वायर है, तो a - b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2a × b, इसलिए माइनस का साइन आएगा। इक्वल टू के साइड आएंगे तो सारे के सारे माइनस के साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव के साइन माइनस हो जाएंगे। तो करते हैं जरा भाई साहब, x² तो यही रहेगा, इस साइड वाली चीज़ सेम रहेंगी, इस साइड वाली चीज़ इस साइड आ रही है तो इस साइड वालों के साइन चेंज होंगे। प्लस का x² है तो इस साइड आएगा तो माइनस का x² हो जाएगा, प्लस का 4 है इक्वल टू के साइड आएगा तो माइनस का 4, माइनस का 4x इक्वल टू के साइड आएगा तो प्लस का 4, और यहाँ पे 0 चल रहा है, x² और x², प्लस का x² माइनस के x² को मार देगा, बचेगा क्या, ये 3x + 4x कितना हो जाएगा 7x
+1 और -4, माइनस प्लस होता है माइनस, बिल्कुल सही बात है। 4 में से बन जाएगा, बचेगा 3 और बचेगा -3। क्या बचेगा यार? -3, क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन इक्वल्स टू के साइड 0। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब डिग्री 1 है, और डिग्री 1 वाले को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते हैं। तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? बेसिकली लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, या फिर ये लिख दो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे हाँ ना बोल यार, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे वाले करेंगे। हाँ जी, 7th पार्ट में क्या बोला गया है, जरा ध्यान से देखो, ये चीज़ दी गई है, इसको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना, x+2 का होल क्यूब लगा है, x+2 का होल क्यूब लगा है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यहाँ बाजू में लिखता हूँ जरा, a+b का होल क्यूब। क्या बोलता है a+b का होल क्यूब? अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिलेगा a³ + b³ + 3a² + 3ab²। अरे हाँ ना बोल यार, ये इसका फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ज़रा ध्यान से देखो, a और b की वैल्यू दी गई है। a की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे? a की वैल्यू मुझे यहाँ दिख रही है x, और b की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे यहाँ पे 2। तो a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और जैसे इस चीज़ को ओपन करके ये लिखा, तो जो ओपन करके आएगा, इसको ओपन करके क्या आएगा? सेम टू सेम ही आएगा, सेम टू सेम यही आएगा, बस a और b की जगह क्या आ जाएगा? x और 2 हो जाएगा। तो रखते हैं ज़रा, देखो यही बनाना है, बस a की जगह x लिखते चलो, b की जगह क्या लिखते चलो? 2 लिखते चलो। तो a की जगह क्या लिखना है भाई साहब? x, मतलब x का क्यूब प्लस b की जगह मतलब 2 का क्यूब प्लस 3a² इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू क्या कहते हैं b²। b कितना है? 2 का स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल यार, ये हो गया क्लियर, बिल्कुल सही बात है। अब इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? इक्वल्स टू में जो चल रहा है उसको भी ज़रा सॉल्व करेंगे। तो 2x मल्टीप्लाई करोगे x² से तो क्या हो जाएगा? 2x का होल क्यूब माइनस 2x को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो क्या हो जाएगा? 2x। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है, माइनस का 2x हो जाएगा। अब जरा इसको और रीसॉल्व करते हैं। सो x³ रहेगा, प्लस 2 का क्यूब होता है 8, तो लिख दो, प्लस x² तो x² रहेगा। सो 3 × 2 हो गया 6x² प्लस 2x² होता है 4 × 3 करोगे तो हो जाएगा 12 × x हो जाएगा। x इक्वल्स टू क्या चल रहा है? 2x³ माइनस 2x। अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब जो इक्वल्स टू के साइड है, इक्वल्स टू के साइड आएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो करते हैं ज़रा, x³ + 8 + 6x² + 12x माइनस 2x³ + 2x = 0। मतलब जो नेगेटिव था वो इक्वल्स टू के साइड आके पॉजिटिव, जो पॉजिटिव था इक्वल्स टू के साइड आके नेगेटिव। अरे हाँ ना बोल यार। अब जरा ध्यान से देखो, 2x³ और x³ 2x³ और x³ क्या होगा? प्लस माइनस है तो माइनस होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं 2 में से x³ में से x³ माइनस करूँगा, कितना बचेगा? क्या बचेगा? बेसिकली 1 बचेगा, फिर x³ बचेगा, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन आता है, तो बड़ा नंबर ये तो इसका ही साइन आएगा। ठीक है भाई साहब, तो ये 2 चीज़ तो हो गई। अब जरा देखते हैं x² वाली चीज़। 6x² तो 6x² रहने दो, प्लस का 6x² है तो 6x² रहने दो। ठीक भाई साहब। अब ध्यान से देखो, 12x और 2x, प्लस का 12x प्लस का 2x कितना हो जाएगा? प्लस का 14x, बचा क्या रह गया? 8 बचा रह गया, और कोई नंबर रह गया? नहीं रह गया, तो प्लस का 8 लिख दो। इक्वल्स टू में 0 लगाए तो 0 लिख दो। अब ज़रा ध्यान से देखो इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर, कितनी है? 3 है। और हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब इसकी डिग्री 3 है, और डिग्री 3 वाले को हम तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसलिए हम इसे बोलेंगे नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी, मैं पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और अब देखते हैं भाई साहब लास्ट पार्ट, मतलब 8th पार्ट। वो साथ में इसलिए नहीं कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा शायद वो आ नहीं पाएगा, शायद क्यूब वाला फॉर्मूला बड़ा हो जाए। चलो आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला गया, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ध्यान से देखो, ये तो और सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको वैसा ही लिखा रहने दो। x³ माइनस 4x² माइनस x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब है। मतलब क्या? बेसिकली कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, a - b का होल क्यूब क्या होता है? a - b का होल क्यूब a³ - b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। अरे हाँ ना बोल यार, ये फॉर्मूला तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब बचपन से नहीं, 9th क्लास में पढ़ा, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा हूँ डिटेलली। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे a की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? a की वैल्यू मुझे मिल रही है x,
और b की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, ना कि -2। कई बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, -2 क्यों नहीं है, ध्यान से देखो ये तो फॉर्मूला ही माइनस वाला है, फॉर्मूला ही माइनस वाला है, इसलिए हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ 2 देख रहे हैं। बात क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान से देखो a और b की वैल्यू यहाँ रखो और खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, रखते हैं जरा a क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस नहीं सॉरी माइनस, ठीक है, -3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। अरे हाँ ना भूल यार, बिल्कुल सही बात है, बहुत सही किया सर जी आपने तो। हाँ मुझे तो पता है मैंने बहुत सही किया है। तो इसको और सॉल्व करते हैं। सो एक्स क्यू माइनस 2 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, ध्यान से देखो क्या ये सॉल्व हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो एक्स क्यू माइनस 2 का क्यूब होता है 8 माइनस और 2 इंटू 3 हो जाएगा 6x स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई साहब 6x स्क्वायर। ओके 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 3 क्या आएगा 12, सो प्लस का 12x। अब जो चीज़ इक्वल्स टू के साइड है, इक्वल्स टू के इस साइड ले आओ, तो लाते हैं भाई साहब एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, प्लस की चीज़ इक्वल्स टू के साइड आएंगे तो माइनस क्यों जाएंगे, ये इक्वल्स टू का साइन है, बड़ा सा बना देता हूँ। सो माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x, सारे के सारे साइन मैंने बदल दिए, उल्टे कर दिए हैं और इक्वल्स टू में 0 चला दिया है। अब ध्यान से देखो माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब को मार देगा, एक्स स्क्वायर देखो 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना बचेगा 2x स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव का, क्यों ग्रेटर नंबर साइन, माइनस का x और माइनस का 12x कितना हो जाएगा माइनस का 13x प्लस का 1 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा प्लस का 9 बराबर 0। बस भाई साहब अब देखो फटाफट से, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई साहब जो x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, मतलब डिग्री 2 है, और डिग्री 2 वाले को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या बात क्लियर हुई। बस भाई साहब इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करना था। आई होप ये दोनों वीडियो पसंद आ गई होंगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।